हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुनर पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो लोधी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। आपके पास ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या 13वीं सदी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं सदी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो बहमनी साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी। बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर या बेलगाम। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुलगाबर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। आपके पास ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो लोधी वंश था उस वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था। सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रेशा फसलें कहलाती हैं। आपके पास ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी। आपके पास ऑप्शन बी है कपास, मक्का, तंबाकू या कपास, सन, जूट। ऑप्शन डी है आपके पास सन, कपास, मक्का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, कपास, सन, जूट। ये तीनों फसलें रेशा फसलें हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। कोशिका है, अंग है, ऊतक है या नाभिक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोशिका में 80% क्या पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाई जाती है, खनिज पाया जाता है, ये जल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें नाभिक नहीं होता। आपके पास ऑप्शन है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका या प्लेटलेट या मोनोसाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहते हैं। लाइसोसोम्स को कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं या डिक्टोसोम्स को कहते हैं या फेगोसोम्स को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वो प्राचीन समय में किस चीज़ के लिए फेमस थी। जूट के लिए प्रसिद्ध थी, मलमल के लिए प्रसिद्ध थी या हीरा के लिए प्रसिद्ध था या चावल के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा देश ऐसा है जो सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। मलेशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है या सिंगापुर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है या मंगल है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, शुक्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है या पृथ्वी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, शुक्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है बचत का बजट प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है सरकारी व्यय में कटौती, ऑप्शन सी है कराधान में वृद्धि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। मूल्यों में कमी कर कर, निर्यात में वृद्धि कर कर या कर में वृद्धि कर कर या मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। आपके पास ऑप्शन है खाद्यान्नों के आयात पर, ऑप्शन बी है तकनीकी ज्ञान के आधार पर, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम के आयात पर, ऑप्शन डी है लौह इस्पात के आयात पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो भारत की विदेशी मुद्रा है वो सर्वाधिक किस भाग पर खर्च होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम के आयात पर भारत में विदेशी मुद्रा सर्वाधिक खर्च होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, बिहार में है या महाराष्ट्र में है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये किसका अंग था? जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का या आर्यवर्त लैंड का या अंगार लैंड का? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शांतिवन में किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की है या राजीव गांधी की है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। उड़ीसा में स्थित हैं, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है या केरल में है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इस क्वेश्चन में आपको ब्रह्म समाज के संस्थापक बताना है। आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सिक्किम में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हुनर अकेडमी से जुड़ जाएं। मैंने वहां पे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी हैं, आप वहां पे जाकर सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस की दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।